नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में आज स्थानीय निकाय के विधान परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पहले ही जीत हासिल कर चुके हैं, निर्विरोध वो जीत चुके हैं। बाकी के 27 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। आज आपसे जो बातचीत मैं करने जा रहा हूं, मैं वो इसी बात पर करने जा रहा हूं कि ये विधान परिषद है क्या, इनके सदस्यों का चुनाव होता कैसे है, किन राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद की ज़रूरत क्यों है, और दूसरे, चूँकि जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ इनको उसी तरीके से उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है जिस तरीके से कि राज्यसभा को संसद का अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। और वही भूमिका विधान परिषद के सदस्यों की भी होती है अपने विधानसभा में, हर राज्य में जहां भी वो हैं अस्तित्व में, जैसे कि राज्यसभा की जो भूमिका हुआ करती है, उच्च सदन की जो भूमिका होती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कुछ अलग होता है। विभिन्न राज्यों के विधायक उनको चुन करके भेजते हैं। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोकसभा चूँकि प्रत्यक्ष निर्वाचन से उसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है, यानी मतदाता सीधे तौर पर किसी कैंडिडेट को चुन करके लोकसभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, परोक्ष रूप से होता है, यानी इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे? कि जो विधायक चुन करके हम भेजते हैं राज्यों में अपने, वो विधायक फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, ये जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन या ये द्विसदनीय व्यवस्था जो बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है ताकि लोकसभा में तो हर 5 साल पे चुनाव होंगे, या अगर बहुमत नहीं है किसी पार्टी का, विभिन्न परिस्थितियों में कई बार कार्यकाल लोकसभा का पहले भी ख़त्म हो जाता है तो फिर से चुनाव होगा। लेकिन और अगर कार्यकाल नहीं भी ख़त्म हो रहा है तो वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये हर 2 साल के बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, यानी एक राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल वो 6 साल का होता है। और ये अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई बार ये होगा कि किसी पार्टी की सरकार बहुमत में है, उस पार्टी के लोकसभा में ज़्यादा सदस्य हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा में भी उस पार्टी के सदस्य हों। क्यों? क्योंकि कोई पार्टी लोकसभा में अगर सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आ रही है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो देश के सभी राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकार हो या उसी पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक हों। इसीलिए आप देखिए कि लोकसभा में तो लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत अकेले दम पर मिल रहा है, लेकिन राज्यसभा में वो अभी भी पूर्ण बहुमत की स्थिति में नहीं जा पाई है। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं अभी विधान परिषद के सदस्यों की। तो ये विधान परिषद के सदस्य भी या विधान परिषद की भी स्थिति उन राज्यों में वैसी ही होती है जैसी कि राज्यसभा की स्थिति संसद में होती है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है। ये 6 राज्य कौन से हैं? ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का भी अस्तित्व ख़त्म हो गया है और वहाँ पर 2 अलग राज्य बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कोई भी राज्य अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य विधान परिषद का गठन करने संबंधी एक प्रस्ताव पारित कर देता है। उसके बाद उस प्रस्ताव को संसद अनुमोदित कर देती है, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से, राष्ट्रपति की स्वीकृति से किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। और इसी प्रक्रिया से अगर कोई राज्य चाहे कि वो अपने यहाँ से विधान परिषद को ख़त्म कर दे तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। किसी भी राज्य में जहाँ विधान परिषद का अस्तित्व है तो उसके सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कम से कम 1/3 होना चाहिए। यानी जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, तो यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या
100 रखी गई है। हालांकि 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, 134-35 के करीब यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन 100 की ही तादाद रखी गई है, 100 की संख्या रखी गई है। और कहीं भी ये संख्या 40 से कम नहीं हो, यानी जो बहुत छोटे राज्य हैं वो अपने यहाँ विधान परिषद का गठन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जब विधान परिषद थी तो वहाँ पर ये इसका अपवाद था, वहाँ 40 से कम विधान परिषद के सदस्यों की संख्या थी। विधान परिषद के को जो बनाया गया है या इसको बनाए रखने के पीछे जो उद्देश्य है वो भी लगभग उसी तरीके का है जो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए रखा गया है, कि विधानसभा में अगर किसी एक दल को पूरा बहुमत मिला हुआ हो और वो मनमानी ना कर सके, उसकी मनमानी पर लगाम लगाने के लिए विधान परिषद जैसे एक उच्च सदन का गठन किया गया है। क्योंकि हर समय ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पार्टी की सरकार हो उसी पार्टी के ज़्यादातर सदस्य विधान परिषद में भी हो, ऐसा अक्सर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई विधेयक है, अगर कोई कानून अगर बनाया जाना है विधान परिषद की ओर से, अगर उसको रोक दिया जाता है तो फिर वो कानून नहीं बन पाता है। कैसे बनता है कानून, इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। आज बात सीमित रहेगी विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन पर। तो ये जो 1/3 सदस्यों की संख्या होती है, लगभग जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 संख्या विधान परिषद में रखी जाती है और इनमें कई तरीके से इनका चुनाव होता है। चूँकि उच्च सदन होता है, इसको बनाने का मकसद ये था कि राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके इसमें तमाम ऐसे लोग आएँ जो कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, अध्यापक हों, प्रोफेसर हों, वकील हों, ताकि डायरेक्ट निर्वाचन से भले ही वहाँ ना पहुँच पाएँ, लेकिन इन लोगों के रहने से, विधान परिषद में रहने से, एक तो विधानसभा में या विधान परिषद में अच्छे तरीके से बहस होगी और किसी भी मसले पर पूर्ण रूप से, विस्तृत तरीके से, व्यापक रूप से उस पर चर्चा होगी और दलगत राजनीति से हट करके भी कुछ फैसले लिए जा सकेंगे। ये इसका मकसद था इसको बनाए जाने के पीछे। तो इसके जो सदस्य चुने जाते हैं उनमें 1/3 सदस्यों का चुनाव तो उसी राज्य के विधानसभा के सदस्य करते हैं। 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं लोकल बॉडीज़ के चुने हुए प्रतिनिधि। उनमें नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, ज़िला पंचायत सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन जो कि लोकल बॉडीज़ के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। उसके बाद 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्य के माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनके शिक्षक इनका चुनाव करते हैं। इनको टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है और हर राज्य में जहाँ भी विधान परिषद होगी तो विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/12 भाग ऐसे सदस्यों का होता है। 1/12 भाग होता है वहाँ पर उस राज्य के जो स्नातक होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, उसमें केवल स्नातक और स्नातक के ऊपर के लोग वोटर होते हैं, वही लोग इन लोगों का चुनाव कर सकते हैं। तो 1/12 सीटें जो होती हैं वो स्नातक, ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी कही जाती हैं, उनका चुनाव स्नातक स्तर के ऊपर के लोग ही, जो लोग कम से कम स्नातक स्तर तक की पढ़ाई किए हैं, वही उनका चुनाव कर सकते हैं। बाकी बचे सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं और वो राज्य सरकार की सलाह से मनोनीत करते हैं। मनोनीत उनको किया जाता है जो समाज के किसी क्षेत्र में उन्होंने असाधारण उपलब्धि हासिल की होती है। इनमें कोई शैक्षणिक जगत का कोई व्यक्ति हो सकता है, कला और संस्कृति जगत से हो सकता है, कोई साहित्यकार हो सकता है, या कोई सामाजिक क्षेत्र में किसी ने बड़ा योगदान किया हो। ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको मनोनीत कर रहा है। और राज्यपाल चूँकि यहाँ भी वो राज्य सरकार की सिफारिश पर ही, परामर्श पर ही मनोनीत करता है। हालांकि कई बार राज्यपाल सरकार की सिफारिश को वापस भी कर देते हैं अगर राज्यपाल को नहीं लगता कि इनको मनोनीत किया जाना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली वो सरकार की परामर्श को मानते ही हैं और ये होते हैं मनोनीत सदस्य।
जहाँ तक कार्यकाल की बात है, जैसा मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि विधानसभा और उसी तरीके से लोकसभा, ये दोनों स्थायी सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि ये अस्थायी सदस्य होते हैं, क्योंकि हर 5 साल पर या 5 साल के पहले भी ये भंग हो सकते हैं, इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। लेकिन राज्यसभा या विधान परिषद ये स्थायी सदस्य होते हैं। विधान परिषद जब तक है अस्तित्व में, विधानसभा चाहे तो विधान परिषद को ख़त्म करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, लेकिन जब तक वो है तब तक वो स्थायी सदन के रूप में रहते हैं। और यहाँ के सदस्य जब चुन लिए जाते हैं तो वो 6 साल तक पद पर बने ही रहेंगे। विधानसभा भले ही भंग हो जाए, इलेक्शन हो जाए या कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो भंग हो जाए, लेकिन विधान परिषद के सदस्य अगर चुन लिए गए हैं तो वो अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की जो योग्यता होती है, योग्यताएं भी लगभग वही होती हैं जो विधानसभा के सदस्यों की होती हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्यों की कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। एक बात और, विधानसभा के निर्वाचन में तो हम लोग जाते हैं और सीधे तौर पर क्या करते हैं कि आजकल जैसे ईवीएम से वोट डाले जाते हैं, तो ईवीएम से जिस प्रत्याशी को वोट देना है उसका नाम, उसकी पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह ये बना रहता है, या जब बैलेट पेपर से डाला जाता था तो ये छपा रहता था और वहाँ पर जा कर के वोट डाल देना होता है। लेकिन विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में इस तरीके से वोट नहीं डाला जाता। यहाँ वरीयता के क्रम में वोट डाले जाते हैं। अगर आप वोट डाल रहे हैं और 4 प्रत्याशी खड़े हैं वहाँ पर, तो आप वरीयता क्रम से वोट, आप चारों को वोट दे सकते हैं, लेकिन पहले वरीयता क्रम का वोट आप जिसको देंगे वहाँ पर आपको 1 लिखना होगा, फिर दूसरे को 2 लिख सकते हैं, तीसरे को 3, इस तरीके से आप देते हैं। यानी ये होगा कि अगर 4 प्रत्याशी हैं तो पहली वरीयता का वोट आपने 1 को दिया, दूसरी वरीयता का किसी और को दिया, तीसरी वरीयता का और, इसी तरीके से वो उनको वोट पड़ता है। और जब काउंटिंग होती है तो सबसे पहले प्रथम वरीयता के वोट गिने जाते हैं। यानी कोई उम्मीदवार अगर जितने वोट पड़े हैं उनका आधे से ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा वोट अगर उसको प्रथम वरीयता के मिल गए तो वो निर्वाचित घोषित हो जाता है। प्रथम वरीयता के वोट अगर उसको आधे से ज़्यादा नहीं मिले हैं तो उस स्थिति में फिर द्वितीय वरीयता के वोटों की गणना होती है और तब द्वितीय वरीयता के वोटों से उसकी जीत और हार तय होती है। ये उनके एक निर्वाचन की प्रणाली है, प्रक्रिया है, और विधान परिषद के सदस्य इसी तरीके से चुने जाते हैं। निर्वाचन इनका होता है, लेकिन ये निर्वाचन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हों और आपने अगर अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, और उस पर एक जो बेल आइकन बना होता है, घंटे जैसी आकृति बनी होती है, आप उसको भी दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को भी लाइक कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है, ट्विटर हैंडल है और इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है।